नमस्कार, मैं ब्रिजेश सर। आज आप लोगों के लिए बच्चों एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है मराठा साम्राज्य। बच्चों, प्रकृति की गोद में रहकर पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और है। हम लोगों ने बहुत इतिहास पढ़े हैं, कभी बोर्ड पे, कभी कहीं कहीं कभी कभी यूट्यूब पे वीडियोस पे, लेकिन इसका कुछ अलग ही आनंद है बच्चों। ये हरियाली, प्रभु बृहस्पति जी की कृपा देख ही रहे हो मेरे ऊपर। मैं चाहता हूँ इतिहास को ना एक ऐसे रोमांटिक कहानी की तरह पढ़ाऊँ जो कभी भी फिर किताब से न पढ़नी हो। चलो चलते हैं। इसी तरीके की एक बड़ी मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूँ और वो मज़ेदार टॉपिक है मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर बच्चों अपने आप में ज़बरदस्त एक नेशनलिटी की भावना जागृत करती है। मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य के मुखिया बच्चों छत्रपति शिवाजी को माना जाता है और छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 में महाराष्ट्र के सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। महाराष्ट्र के सिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ और इनके ऊपर इनकी माता जीजाबाई का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। जीजाबाई ने इनका पालन पोषण किया शिवाजी का और उनको उस योग बनाया। शिवाजी के धार्मिक गुरु का अगर बात करें तो उन्हें धार्मिक शिक्षा देने का काम बच्चों शिवाजी को समर्थ रामदास ने किया था। और राजनीतिक गुरु जो उनके थे शिवाजी के, राजनीतिक गुरु का नाम बच्चों था दादा कोंडदेव, जिनसे उन्होंने राजनीति की दीक्षा शिक्षा प्राप्त की। शिवाजी जब राजा बने तो वो पेशवा के रूप में अपने आप को स्थापित किए, लेकिन एक अच्छी सी उपाधि उन्होंने धारण की थी जिसका नाम था छत्रपति। तो इनका पूरे रूप से इनको अगर जो बोला जाता था छत्रपति शिवाजी के रूप में बोला जाता था। ये हमें ध्यान देना है। छत्रपति शिवाजी बच्चों जो थे वो एक बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड किंग थे। छत्रपति शिवाजी ने अपने पूरे समय काल में एक महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि जनता के ऊपर मात्र 2 कर लगाए। एक कर था चौथ और दूसरा कर था सरदेशमुखी। चौथ 1/4 लिया जाता था और सरदेशमुखी 1/10 लिया जाता था। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। शिवाजी ने अपने सलाह के लिए बच्चों 8 मंत्रियों का एक समूह भी अपने पास रखा हुआ था, जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता था, जिसमें पेशवा हुआ करते थे, पेशवा जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था, सर ए नौबत हुआ करते थे जो कि सेना का प्रमुख हुआ करता था। इसी तरीके से सुमंत हुआ करते थे विदेश मंत्री के तौर पे, वकया नवीस हुआ करता था गुप्तचर विभाग को देखने वाला, चिटनीस हुआ करता था बच्चों जो कि पत्राचार व्यवस्था को देखता था, न्यायाधीश न्याय विभाग देखता था और पंडित राव जो थे बच्चों वह धार्मिक विभाग को दिखा करते थे, अमात्य राजस्व विभाग देखता था। कुल देखा जाए तो कुल 8 पूरे कॉन्सेप्ट में थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। साथ में बच्चों और अगर ध्यान दिया जाए इसमें तो शिवाजी ने अपने पूरे समय काल में सिर्फ उनकी एक 1663 में उन्होंने औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां को पराजित किया और 1659 में प्रतापगढ़ के जंगलों में अफजल खां उनसे मिलने आया था। बीजापुर के सुल्तान का ये सेनापति था जो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था, लेकिन अफजल खां के जो आपके गुप्तचर थे कृष्ण भास्कर, वो शिवाजी को सारी बातें बता देते हैं कि वो किस उद्देश्य से आ रहा है और शिवाजी पूरी तैयारी से जाते हैं और बगनखा पहन के रखते हैं। और जैसे ही अफजल खां उन्हें मारने की कोशिश करता है वैसे ही शिवाजी ने अपने बगनखे से अफजल खां की हत्या कर दी। इससे भी बहुत पराकाष्ठा शिवाजी की पहुंची, बहुत ऊपर तक शिवाजी का मान सम्मान बढ़ा क्योंकि अफजल खां बहुत ही ताकतवर सेनापति था। शिवाजी ने जब पुरंदर की संधि, पुरंदर के किले की संधि महाराजा जय सिंह जो कि औरंगजेब का सेनापति था उसके साथ की, तो यहाँ थोड़ा सा नुकसान उठाना हुआ।
यहाँ ये हुआ कि 23 किले देने पड़े औरंगजेब को। साथ में संभाजी के साथ खुद शिवाजी को आगरा जाना पड़ा और वहाँ पर उचित सम्मान न मिलने के कारण वो नाराज हुए, जिससे फिर औरंगजेब ने तुरंत का तुरंत आदेश दिया कि शिवाजी और संभाजी को आगरा के ही जयपुर भवन में नज़रबंद कर दिया जाए। खैर वहाँ से मिठाई की टोकरियों में शिवाजी अपने पुत्र के साथ भाग निकले और फिर कभी भी औरंगजेब के हाथ नहीं आया। शिवाजी का कॉन्सेप्ट एकदम डिफरेंट था बच्चों, एकदम अलग था। सिर्फ नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता की भावना, अपने आप को मजबूत करना, देश के अन्य राजाओं को एक साथ जोड़ना, यही इनका कॉन्सेप्ट था शिवाजी का। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज थी। शिवाजी के मृत्यु 1680 में होती है बच्चों, और उनके मरने के बाद ही उनका बड़ा पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठता है, लेकिन अयोग्य होता है। औरंगजेब ने संभाजी और उसके जो विश्वास पात्र एक कवि कलश थे, उन दोनों की हत्या करवा दी और संभाजी के पुत्र शाहू और उनकी पत्नी येशुबाई को मुगल कैद खाने में डलवा दिया। बाद में सेकंड पुत्र जो शिवाजी के थे राजा राम, वो गद्दी पर बैठे। राजा राम भी मारा गया 1700 ईस्वी में। बाद में राजा राम की वाइफ जो थी ताराबाई, वो गद्दी पर बैठी। और जब ताराबाई गद्दी पर बैठी बच्चों, तो ताराबाई मराठा साम्राज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री कहलाई। प्रश्न आता है कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो ताराबाई बनी। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ताराबाई के पुत्र का नाम शिवाजी सेकंड था, अभी छोटा था वो। बाद में जब औरंगजेब 1707 में मर गया, तो उसके पुत्र मुअज्जम, जिसको बहादुर शाह प्रथम कहा जाता है, उसने साहू को रिहा कर दिया। साहू आया और अपने ब्राह्मण मित्र बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर अपनी चाची ताराबाई से अपना हिस्सा मांगता है, लेकिन ताराबाई देने से इनकार कर देती हैं। जिसके बाद साहू और ताराबाई के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, खेड़ा का युद्ध हुआ 1707 में, जिसमें ताराबाई हार गई। फिर भी ताराबाई कोल्हापुर वाले क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाए रखी और अन्य क्षेत्रों पर शाहू का अधिकार हो गया। आगे चल के ताराबाई वाला भी क्षेत्र शाहू में इंक्लूड हो जाता है। शाहू ने एक नवीन मराठा साम्राज्य की स्थापना की। छत्रपति की उपाधि समाप्त करके पेशवा के उपाधि को आगे बढ़ाया, ये महत्वपूर्ण था। पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ बना, जो उन्हीं का ब्राह्मण मित्र था। आगे चल के पेशवाई पद जो था वो वंशानुगत हो गया, यह हमें ध्यान देना होगा। और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा जो हुआ, वो पहला पेशवा जो था वह बाजीराव प्रथम हुआ, जिसे बाजीराव बल्लाड़ भी कहा जाता है। एक मस्तानी नामक नृत्यांगना के साथ इसके संबंध भी जोड़े जाते हैं। ये बहुत ही वीर था बाजीराव प्रथम। ये बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। ये बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ जो पहले पेशवा थे, उन्हीं का ये पुत्र था। ये सभी पेशवाओं में सबसे ताकतवर था, ये हमें ध्यान देना होगा। इसने दिल्ली पर पहली बार आक्रमण किया। ये पहला ऐसा पेशवा था जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो ये भी हमें ध्यान देना होगा। और जब तक वो रहा तब तक कभी भी कोई भी युद्ध उसने हारा नहीं। ये अपने आप में एक बड़ी चमत्कारिक चीज है। समझ लीजिए कितना वीर रहा होगा कि कोई युद्ध हारा ही नहीं उसने। अंतिम पेशवा के रूप में अगर देखा जाए तो बाजीराव सेकंड होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। इन्हीं बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब होते हैं, और नाना साहब जो 1857 की क्रांति में लड़े थे, इन्हीं बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो पेशवाओं के विषय में मैं बताऊं, बालाजी बाजीराव एक पेशवा होते हैं। बालाजी बाजीराव के ही समय में 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से सदा शिवराव भाऊ लड़ा था, और उधर अहमद शाह अब्दाली यानी अफगान थे। खैर अफगानों की जीत हुई और मराठों की यहाँ पर पराजय हुई, और अंतिम रूप से मराठे यहाँ पर बहुत बुरी तरह पराजित हुए, और यहीं से मराठों का पतन होना शुरू हो गया। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट रहा है। तो ये हमें भी ध्यान रखना होगा कि किसके समय में तृतीय थर्ड मराठा आपका तीसरा
पानीपत का युद्ध हुआ जो किसके किसके बीच हुआ, तो थर्ड पानीपत बैटल जो हुआ था वो आपके बालाजी बाजीराव उस समय पेशवा थे, सदाशिवराव भाऊ लड़े थे, अफगानों के साथ हुआ था, अफगानों की जीत हुई थी, ये हमें ध्यान रखना है। पूरे मराठा साम्राज्य को देखा जाए तो पूरे मराठा साम्राज्य में ये सारी की सारी बातें इम्पोर्टेंट हैं। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक चला था और सालबाई की संधि से ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो समाप्त हुआ। और द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था वो 1803 से लेकर 1806 तक चलता है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1800 आप कह लें 17 से लेकर 18, या कभी कभी दे देता है 1816 से लेकर 1618, ऐसे भी करके क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा। तो मराठा और अंग्रेज़ों के बीच ये 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। शिवाजी के सैनिकों की बात करें तो बरगीर, सिलहदार, पागा ऐसे सैनिक थे। 3 प्रकार के सैनिक व्यवस्था थी शिवाजी के समय में, ये हमें ध्यान रखना होगा। और शिवाजी के और मराठों के विषय में लिखने वाला इतिहासकार कर्नल टाड था, ये ध्यान। ऑक्सडेन नामक अंग्रेज था जो शिवाजी के राज्य अभिषेक में शामिल हुआ था, कभी कभी पूछ देता ऑक्सडेन। शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, ये भी प्रश्न आते हैं। पहली बार जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था यहीं काशी के ब्राह्मण गंगा भट्ट के द्वारा हुआ था रायगढ़ में, और काशी के ब्राह्मण गंगा भट्ट जो थे उन्होंने रायगढ़ में राज्याभिषेक शिवाजी का किया। दूसरी बार तांत्रिक विधि से हुआ शिवाजी का राज्याभिषेक। तो ये राज्याभिषेक के विषय में भी हमें ये ध्यान रखना है। 1674 में राज्याभिषेक हुआ था, ये शिवाजी के जीवन का अंतिम घटना थी। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाई थी, यह भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी, तो यह भी याद रखना है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं से। अगर ये सारे के सारे प्रश्न आते हैं तो हमें ध्यान देना होगा, अच्छे से तैयार करना होगा। तो आपको बस मुख्य रूप से इन्हीं प्रश्नों को अपने अंतर्गत तैयार रखने हैं। चाहे मैंने जो आंग्ल मराठा युद्ध बताए, पुरंदर ट्रेटी बताई, शिवाजी की गुरुओं के नाम बताए, शिवाजी का जन्म मृत्यु बताया, शिवाजी के अष्टप्रधान बताए, पेशवा के विषय में बताया आपको कौन कौन थे, राज्याभिषेक के विषय में बताया आपको। शिवाजी की एक पत्नी थी पुत्तीबाई, जो कि शिवाजी के मृत्यु हो जाने पर सती हो गई। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि शिवाजी के मृत्यु हो जाने पर उनकी कौन सी पत्नी सती हुई थी, तो पुत्तीबाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न कभी कभी आ जाता है। और अगर देखा जाए तो कोई बहुत विशेष नहीं, जितना ये मैंने सारा बताया है ये आराम से आ जाता है। तो उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर मेरा ये नया तरीका आपको पसंद आ रहा हो, वैसे तो आप लोग बहुत वीडियो देख रहे होंगे, बहुत कुछ तमाम लोग पढ़ाने वाले हैं, लेकिन शायद मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप मुझे सहयोग करिए। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को पसंद आई कि नहीं आई। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।